हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पर मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं, प्लेन और प्रिंटेड। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इससे से 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। तो यहाँ पे हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6.5 इंचेस। आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 14 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 9 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस फ्रंट और बैक दोनों के लिए। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने नेक को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने ली है 35 इंचेस। जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है और ये जो चौड़ा है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें इस पॉइंट को क्रॉस में एक्सटेंड करना है लेंथ तक। और नीचे की तरफ हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम के लिए मार्किंग कर ली है, इसे हमें कट करना है। तो हमने इस तरह से बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इसे ओपन करेंगे हम। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, प्रिंटेड पार्ट को कट करने के लिए जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे यहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एज इट इज़ मार्क कर लेना है। तो जैसे मैंने रखा है वैसे ही सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे। नेकलाइन को भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें टॉप के पार्ट को यहाँ से सेपरेट कर लेना है और यहाँ से हम जो हमारा यहाँ से हमें 16 इंचेस डाउन पे इस तरह से लाइन को एक्सटेंड कर लेना है और इस तरफ से हम इस पॉइंट को क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे जहाँ तक इसकी हम लेंथ रखेंगे। तो ऊपर से आपको इसकी लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से लेंथ मैं लूँगी 34 इंचेस। 34 इंचेस पे मैंने इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लिया है और यहाँ तक हमें इसकी लेंथ को मार्क करना है। और जो हमने यहाँ पे मार्किंग की थी, यहाँ से इस लाइन को हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो एक एंड से दूसरे एंड तक इस तरह से हम क्रॉस में लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने प्रिंटेड पार्ट को इस तरह से कट कर लिया है।
अब देखिए स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड आपको लेना है अप्रॉक्स 8.5 इंचेस जितना। यहाँ से हम 2.5 इंचेस डाउन पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है जहाँ तक हमने मार्किंग की है। तो इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 16 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ड्राइंग कर ली है, इसे हमें कट करना है। स्लीव्स को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह की 2 स्लीव्स है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा टॉप का पार्ट है, इसका हमें नेक तैयार करना है। तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट कर लिया है, जिसे हम उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा, तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे और नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ध्यान रखें कि ये हमारा बैक का पार्ट है। तो यहाँ पे हमने नेक को तैयार कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर आपको टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे सिलाई करनी है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको टॉप का पार्ट उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। मैंने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है। तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। उसके ऊपर जो हमारा प्रिंटेड पार्ट था उसे भी हमें रॉन्ग साइड पे रखना है, यानी कि हम दोनों रॉन्ग साइड को मिलाएंगे। और हमें यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाना है और उसके बाद हमें नेक में सिलाई कर लेना है और इसकी जो बॉर्डर है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक में सिलाई लगा दी है और इस तरह से मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे टर्न करेंगे राइट साइड पे। तो राइट साइड पे टर्न करने के बाद ये हमारा नेक इस तरह से तैयार हो जाएगा। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो राइट पार्ट के ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से सिलाई करके हमें यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन करना है। उसी तरह से यहाँ पे भी स्लीव्स को उल्टा रख के हम सिलाई कर लेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी, तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है, मैंने इस तरह से बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे चौड़ाई मैं लूँगी 17 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट है उसे हाफ करके उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। यहाँ पे भी आपको चौड़ाई लेनी है 15 इंचेस।
स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। उसके बाद हमें इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेना है। इस तरह से हम दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारे लेंथ तक। इस तरफ भी आपको इसी तरह से नीचे तक इस लाइन को एक्सटेंड करना है। तो इस तरह से हमारी फिटिंग कर लेना है हमें। फिटिंग करके हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टैसल से इसे डेकोरेट कर लिया है और नीचे की बॉर्डर भी हमने फोल्ड कर ली है। तो इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।